Audio Jungle. Audio Jungle. मैंने इसे पूरा तैयार कर लिया है। मैंने इसे पूरा इतना दूर तक तैयार कर लिया है। देखिए ये यहाँ तक मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ हमारी चैन आ गई, तो मैं बताती हूँ यहाँ पे चैन में कैसे बनाना है। देखिए यहाँ तक बनाने के बाद मैंने 3 चैन ली है। अब यहाँ पे इसमें 3 चैन मैं गिन लूँगी, जो तीसरा चैन रहेगा उस चैन में मैं डाल के यहाँ से अपना ऊन निकाल के इसमें डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसमें भी 2 ही डबल क्रोशिया बनाना है। इसी चैन में दोबारा डाल के फिर मैं दूसरा डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर मैं 3 चैन बनाऊँगी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से यहाँ पे हमें नहीं डालना है। ये वाला जहाँ जॉइंट दिख रहा है ना, देखिए गौर से, ये वाला जो जॉइंट दिख रहा है ना, इस जॉइंट में हमें बनानी है डबल क्रोशिया। तो मैं यहाँ से डाल लूँगी और यहाँ से डबल क्रोशिया बना लूँगी। दोबारा मैं डालूँगी और फिर से मैं एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी, यानी 2 डबल क्रोशिया बनानी है सब में ही। तो फिर 3 चैन लेंगे। उसके बाद ये एक जॉइंट को छोड़ के दूसरे वाले जॉइंट में बनाना। अगर आप नज़दीक चाहते हैं तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा दूरी में चाहती हूँ तो मैं यहाँ दूसरे वाले में बनाऊँगी। तो आप लंबाई के हिसाब से, अगर आपका चैन लग रहा बहुत ज़्यादा छोटा है तो एक और चैन बना सकते हैं। छोड़ के दूसरे वाले में जा रही हूँ और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक डबल क्रोशिया के बाद एक चैन लिया और फिर दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर 3 चैन लिया। इस तरह से एक खाना छोड़ के दूसरे वाले में बनाना, फिर यहाँ छोड़ के तीसरे में, इस तरह से एक एक छोड़ के यहाँ तक मैं बना के आपको दिखाती हूँ। मेरा ये इतना दूर तक कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें आनी है। तो यहाँ पे बनाने के लिए देखिए मैंने इतना लास्ट तक बनाया। उसके बाद फिर मैंने 3 चैन ले ली। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 ये दिख रहा है ना, ये जो बनाई है मैंने वहाँ 4 टाइम्स गिनना है एंड 4 वाले बाद में मुझे डालनी है। 1 2 3 4 यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे और यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 3 चैन ले, एक चैन मेरा खुल गया। फिर 3 चैन ले। उसके बाद यहाँ से फिर 4 टाइम्स गिने, 1 2 3 4। उसके बाद 4 वाले में यहाँ पे डाल के फिर से डबल क्रोशिया बनाए। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक बना लिया है। देखिए इसी तरह से आपको हर जगह बनाना है। जैसे मैंने ये बनाई तो एक में मैंने बनाया, उसके बाद फिर एक छोड़कर फिर दूसरे वाले में बनाया। इस तरह से नीचे का पैटर्न करना है कंप्लीट। एंड इधर वाला में 4 चैन के बाद ये डबल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ तक मैंने बना लिया है। फिर यहाँ पे मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे एक बनाऊंगी, उसके बाद फिर यहाँ पे इसी तरह से बनाते हुए मैं सारा को कंप्लीट कर लूँगी। सो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स ये मेरा पूरा तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ रेड ऊन से इसकी पूरी पट्टी दे दी है, एम्ब्रॉयडरी कर दी है। देखिए ये मैं विंडो के लिए बना रही हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो ये मेरा बन गया है ये लेयर। अब मैं इसके ऊपर एक और मोटी सी पट्टी दूंगी रेड कलर से ही, जैसे कि मैंने अपने दरवाजे के लिए जो बनाए थे डोर के लिए उसमें दिए। देखिए ये वाली जो फ्लावर्स मैंने दी है, ये वाला फ्लावर अब मुझे देनी है। उसके बाद फिर मैं ये मोती लगाऊंगी। तो ये फ्लावर्स मैंने कैसे बनाए वो मैं आपको बताती हूँ। सो जो हमें फ्लावर बनानी है तो बस ये ऊपर वाले में बनाना है। जैसे कि हमारा बॉर्डर हो गया, बॉर्डर के ऊपर में ही बनानी है। इधर हम नहीं बनाएंगे, बस बॉर्डर के ऊपर में ही बनाएंगे। सो मैंने इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन को यहाँ गांठ लगा दी है। देखिए ऊन को मैंने बांध दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ से 3 चैन बनाऊँगी। सो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे गांठ लगा दी है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसे निकालूँगी एंड इसमें डाल दूँगी। उसके बाद 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बन गया। उसके बाद यहीं से सेम जगह से मैं यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक चैन बनाऊंगी। उसके बाद फिर और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया। तो मैंने हाँ इसे बना लिया। उसके बाद फिर उसके बगल वाले में डालना है। इसमें चैन वगैरह मुझे एक्स्ट्रा में कुछ नहीं बनानी है, बस फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर एक चैन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एंड
3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाए, उसके बाद फिर इसके बगल वाला में फिर इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बना के इसे पूरा कंप्लीट करना है। सो देखिए इस तरह से मेरे ये पूरा बनता चला जाएगा। सो जितने बॉर्डर मेरे दिए हुए उस सारे बॉर्डर में मुझे इसी तरह से बनाना है। सो मैं आपको एक बार और बना के बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। ये दिखने में जितना हार्ड लगता है उतना ही ज़्यादा आसान है। मैंने ये पूरे अभी तक मैंने एक दिन में लगभग समझिए ये मैंने कंप्लीट कर ली है इस तोरण को। सो आप भी अपने घर पे इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ज़्यादा जल्दी में बन जाता है। ये मेरा फेवरेट तोरण है। देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद मैंने एक चैन लिया, उसके बाद फिर और 3 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ इसमें। इस तरह से बनाए फिर एक चैन ले। अगर इसी तरह से हमें सब में ही ये डबल क्रोशिया बना के तैयार करनी है। सो मैं इसे पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। फ्रेंड्स ये हमारा तैयार हो गया है। आप देखिए मैंने कितनी बारीकी से इसे बनाया है एंड सब एक ही साइज के है। इस तरह से आपको भी पूरा तैयार कर लेना। सो ये मैंने पूरा तैयार कर लिया है एंड अब जो मैं काम करने वाली हूँ, अब जो मैं बनाने वाली हूँ, तो देखिए ये मेरा इसी तरह से सिंपल है। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं बट मैं इसे और ज़्यादा लुक देने के लिए मैं इसमें मोती लगाऊंगी इस तरह का। सो मैं मोती लगाने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये बड़े दाने की मोती, देखिए। एंड ये सुई में मैंने ऊन परो लिया है। मैं ये जो सुई यूज़ कर रही हूँ, जो दोस्तिया सीने वाली सुई होती है, वो सुई का मैं यूज़ कर रही हूँ जिसके नोक नहीं रहते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें कैसे मोती को फिक्स करूँगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने धागे को यहाँ पे बांध दिया, अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें एक मोती डालूँगी। देखिए मुझे इसी लेयर पे लगाना है जो हमारा बॉर्डर साइड है, वहीं पे हमें मोती लगानी है। तो इसमें से हम एक मोती लेंगे एंड इसे डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम इसे फिक्स करेंगे। देखिए जो ये हमारी हॉल दिख रही है ना, इस हॉल के मतलब कि बीच बीच में मोती हमें फिक्स करनी है। सो अब हम इसे इस तरह से फिक्स कर लेंगे एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुई डाल के हम इसे टान लेंगे। देखिए मैंने ये मोती को यहाँ बांध दी है एंड यहाँ से डालकर यहाँ तक मैंने अपने धागे को निकाल दिया है। मुझे एक एक पत्ती छोड़ छोड़ के दूसरी पत्ती में लगानी। जैसे मैंने एक यहाँ लगाया तो ये वाले में मैं नहीं लगाऊंगी, अब इसमें मोती लगाऊंगी, फिर इसमें नहीं लगाऊंगी, इसमें मोती लगाऊंगी। इससे डिस्टेंस दे दे के मैं मोती लगाते चले जाऊँगी। तो मैं दूसरा मोती भी आपको डाल के बता देती हूँ मैंने कैसे इसे पार किया है। सो देखिए मैंने दूसरी मोती भी लगा दी है एंड अब ये मोती मैं यहाँ से डालूँगी इस तरह से और इसे डालूँगी तो ये मोती हमारा फिक्स हो जाएगा। अब फिर यहाँ से डाल के मैं इसे निकाल लूँगी, सेकेंड वाली पत्ती से निकाल लूँगी एंड फिर यहाँ से डालूँगी और इसे निकालूँगी येलो वाले ऊन में। उसके बाद मैं दूसरा मोती इसमें डाल कर निकाल लूँगी। तो मैं दूसरे मोती डाल दूँगी एंड इस ये वाले में मैं यहाँ से डाल के इसे फिक्स कर लूँगी यानी बांध दूँगी। देखिए इस तरह से हमें इसमें पूरा में मोती को अटैच करना है। मैंने एक में लगाया, फिर एक पत्ती छोड़ दी, फिर दूसरे में लगाया, तीसरी पत्ती छोड़ दी, चौथे में लगाया। इस तरह से करके इस बॉर्डर में पूरे में मैं मोती लगा दूँगी। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने इसे पूरा तैयार कर दिया है। देखिए पूरी तरफ मैंने लेस लगा दी है एंड अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ लटकन। सो लटकन बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है इस गेंद की, जो कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में इसे बनाने का तरीका बताया था कि कैसे हम आसानी में और जल्दी से इसे बना सके। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। एंड मैंने ये छोटे साइज़ की पैप ली है। अगर आप इस साइज़ की पैप लेंगे तो आप पैप को 2 टुकड़ा कर दें, बड़े वाले पैप को, तो इस साइज़ की हो जाएगी। तो मैंने ये बड़े दाने की मोती ली एंड मैंने ये छोटे दाने की मोती ली और ये गोल्डन मोती ली है। तो मैं इस सब का यूज़ करके मैं आपको लटकन बनाना बताऊँगी। सो चलते हैं वीडियो पे की ओर। सो देखिए मैंने अपना एक लटकन तैयार कर लिया है। मुझे इसी तरह से लटकन बनानी है। तो मैं लटकन बनाने के लिए सबसे पहले ये सुई ली हूँ, इसमें एक गोल्डन मोती डालूंगी और देखिए हमें डबल धागा से इसे नहीं बनाना है, सिंगल धागा से बनाना है। सिंगल धागा से बनाना है इसलिए इस तरह से गोल्डन मोती को बांध देंगे। बांधने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे जो एक्स्ट्रा धागा उसे ही कट कीजिएगा। उसके बाद इसमें हम एक
से डालेंगे। इस गेंदे को डाल लूँगी मैं, एक बड़ी मोती डालूँगी, एक छोटी मोती डालूँगी। उसके बाद मैं एक पैप को डालूँगी, उसके बाद फिर मैं छोटी मोती डालूँगी, फिर मैं पैप डालूँगी, फिर मैं छोटी मोती डालूँगी, फिर मैं पैप को डालूँगी। इसके बाद फिर हम एक बड़ी मोती डालेंगे। सो आप देख सकते हैं ये हमारा 1 2 एंड 3 पैप लग के ये मोती ये बन गया है, एक लटकन। तो एक में हम 3 लटकन लगाएंगे। देखिए जैसे कि इसमें मैंने बनाई थी, एक सबसे बड़ी लटकन है एंड फिर छोटे छोटे 2 लटकन है। तो बीच वाले में मैंने 3 पैप डाला और दोनों अगल बगल मैंने 2 पैप डाल लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे कट लगा दूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा धागा छोड़ के कट लगाए, जितने में हमारा वो बंधा जाए। सो मैं इतना धागा छोड़ के इसमें कट लगा दी हूँ। तो इसी तरह से रख लें। दूसरे में भी सेम इसी तरह से आप लटकन बना लो। देखिए जो पहले वाला था उसमें मैंने 3 पैप लगाई और तैयार किया, इसमें मैं 2 पैप लगाऊंगी और यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट में ये बड़ी वाली मोती जो ली थी उसमें ही इसे डाल दूँगी। इसी से डाल के डालूँगी। ठीक है, इस तरह से 2 तैयार हो गए। एक और सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे लगा दूँगी। सो मैं इसे भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। सो देखिए मैंने इसे बना लिया है। 3 पैप बीच वाले में डाले एंड 2 पैप अगल बगल मैंने डाले। उसके बाद फिर मैंने कट भी लगा लिया एंड अब इसमें हम काट लगा देंगे। सो देखिए मैंने एक कार्ड भी लगा दी ताकि हमारी मोती निकले ना। अब हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे। देखिए जो यहाँ पे इस टाइप से शुरुआत हम करते हैं, यहाँ पे अटैच करना है हमें। सो मैं आपको अटैच करके बताती हूँ कैसे करना है। इसे आप यहाँ से डालें एंड इसके पीस से निकालें और उसके बाद फिर यहाँ पे बस बांध दें। पे बांध दे। सो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ मैंने ये लटकन को कैसे लगाया है। देखिए यहाँ जो ये रेड वाला दिख रहा है वहाँ पे हम इस तरह से अपने लटकन वाले ऊन को डालेंगे। उसके बाद ये जो पीला वाला दिख रहा है यहाँ पे हम अपने ऊन को डाल देंगे। उसके बाद इसे पीछे से बांध देंगे इस तरह से, 2 गांठ मजबूती से लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन बचेगा उस ऊन को हम कट कर देंगे। अच्छा देखिए ये कैसा हमारा हो जाएगा तैयार। इस तरह से हमारा ये लग जाएगा। सो इसी तरह से और भी आगे के लटकन जो है उसे तैयार कर लेंगे लगाकर। सो मैं इसे लगाकर आपको दिखा देती हूँ एक बार पूरा मुकम्मल कर। देखिए हमें लटकन यहाँ पे ही लगाना है, जहाँ पे ऐसा आपको हॉल दिखे बस वहीं पे लटकन लगाना है, यानी जहाँ से हमने जॉइंट किया है वहाँ पे हमें लटकन लगानी है। तो मैं आगे भी पूरी लटकन लगा के आपको दिखा देती हूँ। सो मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड इसमें ये फ्लावर्स भी लगा दिए हैं। सो देखिए मैंने पूरे में लरी लगा दी और ये फ्लावर भी लगा दिया। बस अभी 2 जगह मैंने ये फ्लावर नहीं लगाया। मैं बता देती हूँ मैंने ये फ्लावर कैसे बनाई है और कैसे अटैच किया है। सो मैं अब ये फ्लावर बनाने आपको बताने वाली हूँ। सो चलते हैं हम अपने फ्लावर की ओर। तो मैंने ये एक पेन ले लिया है, मोटे से मार्कर है मेरी, और मैं ये इस कलर से फ्लावर बनाऊंगी। तो देखिए सो मैं इसे यहाँ से इस तरह से लपेट लूँगी एंड यहाँ पे अपने हाथ को धर के होल्ड दे के इसे इस तरह से लपेटना है। इस तरह से पूरे में आपको लपेटना है इस तरह से। सो मैंने इसे लपेट दिया है। ये 84 टाइम्स मैंने इसे लपेटी है। अब देखिए यहाँ पे एक मेरा धागा रह गया है एंड ये धागा, ये 2 धागा को अच्छे से धरना है, इसे छोड़ना नहीं है और यही 2 धागा से बंधाएगी और हमारी फ्लावर बनेगी। जब हमारी ऊन थी अब इसे मैं कट कर दूंगी एंड मैंने इसे कट कर दिया है। उसके बाद फिर से यहाँ से इस तरह से इसे लपेट लेंगे। अब देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसे थोड़ा सा टाल लें ताकि ये बड़ा हो जाए, ताकि ये घुसे ना। उसके बाद हल्के हाथों से इस तरह से करके इसे हल्का हल्का पुश करके निकालना है और ध्यान रहे ये अंदर वाला जो धागा है छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से हम सबको निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे
जो पूरा बस हल्का हल्का पुश करते जाना और निकालते जाना। और ये धागा जो अभी तक मैंने छोड़ी नहीं है, वैसे आपको भी छोड़नी नहीं है। एंड ये हमारा पूरा निकल गया है। अब देखिए ये जो धागे थी और ये धागा था, अब ये दोनों धागा को इस तरह से करके अपना फ्लावर बना लिए। एंड इसे आप इस तरह से करके थोड़ा कस के गीट लगा दें। ये गीट ना लगाए, 2 या 3 गीट लगाए, क्योंकि ये गीट में ये खुल जाती है, तो मैं 3 गीट लगा देती हूँ। एंड अब इसे हल्का हल्का टान लें। तो देखिए ये मेरा फ्लावर तैयार हो जाता है। तो अब इसको जितना ज़्यादा टानेंगे इतना थोड़ा बड़ा बन जाता है, मतलब फ्लफी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से ही मैंने ये सारे धागे बनाए थे। अब मैं इसमें आपको अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो ये मेरा छुटा हुआ है इधर उधर से धागा, मैं इसे ऊन का यूज़ करके इसे सेव कर लूँगी ताकि मेरा ये बर्बाद ना हो। अदरवाइज़ आप चाहे काटना तो काट के फिर दूसरा ऊन भी लगा सकते हैं, बट मैं इसी से कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें जो लगाना है, ये जो हमारी होल दिख रही है, बस यही होल को छिपाना। मैंने और भी सब में जो लगाया है बस होल को ही छिपाया है। तो देखिए ये वाली जो है यहाँ से हम अपनी सुई को डालेंगे एंड पीछे साइड से हम अपने धागा को निकाल लेंगे। देखिए धागा को मैंने निकाल लिया है। एंड फिर से इधर से इसे हमें अपने धागे को डालना है एंड इधर से निकाल लेना है। सो ये मेरा सेफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम अपनी मोती को डालेंगे। एंड सो मैंने इस धागे में अपनी मोती को डाल दिया। एंड अब यहाँ से इसे फिर नीचे ले जानी है मुझे। देखिए इस तरह से। सो ये मेरा निकल गया है। एंड अब ये जो धागा है उसे भी मैं इस हॉल से डाल के निकालूंगी। तो इधर वाला मेरा निकल गया एंड इधर वाला भी मैं निकालूंगी। अब इन दोनों को मैं बांध दूंगी आपस में इस तरह से टाइट करके हम बांध देंगे। एंड जो एक्स्ट्रा हमारा है ऊन उसे हम कट कर देंगे। देखिए हमारा ये लग गया है। सो इसी तरह से मैंने और भी लगा लिए, बस यहाँ पे एक लगाना है, उसे भी मैं लगा के और पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स ये मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। एंड इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। सो मैंने सब में ये फ्लावर्स लगा दिए हैं एंड ये लटकन लगा दिए है और साथ में मोती लगा दिए। इस मोती की वजह से इसका लुक और भी सो इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप चाहे तो अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत खूबसूरत भी दिखता है। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।